सुख सागर चौथा स्कंद 25वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे प्रचेताओं और शंकर जी की बातचीत। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें तथा इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर अवश्य करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे मैत्रेय जी, महादेव जी और प्रचेताओं में जो ज्ञान की चर्चा हुई थी, अब आप उसको वर्णन करने की कृपा करें। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब प्रचेता लोग पैदा हुए उस समय प्राचीन वरहिष ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम लोग वन में जाकर नारायण जी का ध्यान और तप करो। उनके दर्शन प्राप्त करने के बाद तुम जगत में सृष्टि रचने का कार्य करना। प्राचीन वरहिष के यह वचन सुनकर प्रचेता लोग अपने घर से निकलकर पश्चिम दिशा में सिंधु के तीर पर जा पहुंचे। वहां उन्हें एक अति सुंदर आश्रम दिखाई दिया। नजदीक ही एक तालाब भी था। प्रचेताओं को व्याकुलता हुई कि वे न तो नारायण जी को जानते हैं एवं न इन्हें तपस्या तथा भजन करने की क्रिया ही आती है। ऐसी हालत में किस तरह पिताजी की आज्ञा का पालन किया जाए। उसी समय उन्हें किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई मनुष्य तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। वे इसी संशय में थे कि उस सरोवर के अंदर से श्री शंकर जी प्रकट हो गए हैं। उनके साथ देवता और गंधर्व प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। प्रचेताओं ने शंकर जी को नहीं पहचाना और उसी प्रकार बैठे रहे। तब शंकर जी ने उनके पास आकर कहा, हे प्रचेताओं, हम शंकर हैं। हम तुम लोगों को ज्ञान उपदेश करने आए हैं। तुम लोग जिस प्रकार नारायण जी को जैसा समझते हो वैसा ही श्री नारायण जी भी भक्तों से स्नेह रखते हैं। इसलिए अब हम तुम्हें हरि भक्त जानकर ज्ञानोपदेश देते हैं। शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर सभी प्रचेता आनंदित हो गए और उठकर खड़े हो गए। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन देकर प्रार्थना करने लगे। श्री शंकर जी ने उन्हें श्री हरि की प्रार्थना में प्रधान हंस गुह्म स्त्रोत खिलाकर इस तरह कहा, हे प्रचेताओं, तुम लोग प्रतिदिन प्रातः काल अथवा साय काल में इस स्त्रोत का पाठ कर श्री श्याम सुंदर की प्रार्थना तथा उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान किया करो। इस प्रकार तुम्हें शीघ्र ही श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हे प्रचेताओं, हम हरि भक्तों एवं ज्ञानियों का दर्शन किया करते हैं। जो प्राणी अपने अज्ञान के कारण नारायण जी का ध्यान करना नहीं जानते, उन्हें हम ज्ञान उपदेश देकर 100 जन्म तक के लिए कृतार्थ कर देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को वेद तथा शास्त्रों में बताए गए स्वधर्म पर दृढ़ रहना चाहिए। उन्हें पाप और अधर्मों में कभी रत नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा आवरण करते हैं वे चतुर्भुज स्वरूपधारी श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह प्रचेताओं को ज्ञानोपदेश देकर श्री शिव जी भगवान कैलाश को चले गए। और इसी प्रकार यहाँ पर 25वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, जहां से जाकर आप सभी अध्यायों का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप नारियंक कल्याण, ज्ञानमाला, श्री गोगाजी महापुराण के अध्यायों का भी श्रवण कर सकते हैं।